इंग्लिश में सिर्फ दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें। एक है मैक्सिमम वर्ड मीनिंग आपको याद होनी चाहिए और दूसरा है आपको ग्रामर आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको आती है ना तो फिर आप इंग्लिश में मतलब बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं अंशिका के 97 नंबर आए थे इंग्लिश के पेपर में। नंबर नहीं कटते हैं अगर आपने सही तरीके से लिखा है तो। ठीक है ना, तो मैं सिखाऊंगा आपके 97 नहीं बल्कि 99 मैं कहूँ ना 100 आ जाए, है ना, क्योंकि इस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो बातों को थोड़ी सी गौर से समझना। एक तरफ वर्ड मीनिंग मैं आपको याद करवाते रहता हूँ हमेशा और दूसरी तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो ध्यान से समझना। हम थोड़ी सी हमने बातें करा था, है ना, हमने कहानी स्टार्ट करा था लेटर से। कहाँ से स्टार्ट करा था? लेटर से, है ना। एकदम शुरू से बता रहे हैं ना सारी की सारी बातें। हमने कहानी स्टार्ट करा था लेटर से। लेटर का मतलब अक्षर, और ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26। इस पूरी 26 से पूरी की पूरी अंग्रेजी बनी हुई है। मैंने आपको पहले बताया कि अंग्रेजी पढ़ते कैसे हैं, फिर मैंने आपको कहा कि जितना आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे, है ना, अपने आसपास जो भी चीज़ें देखो ना सबका वर्ड मीनिंग, फैन, वॉच, मोबाइल, बल्ब, है ना, चेयर, है ना, बेंच, ये सारा का सारा, बॉयज़, गर्ल, टीचर, है ना, मैदान। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना फील्ड, फील्ड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये पूरा का पूरा खेत खाली है ना, इसको फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फील्ड। मैदान का मतलब होता है जिसमें हम खेलते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब छोटा। और जैसे खेत को हम लोग फील्ड कह देते हैं जब खेत पूरी तरह से ऐसे खाली हो, इसको फील्ड कहेंगे। समझ में आया? ऐसे करके हमने बात करा था बच्चा लेटर से। कहाँ से स्टार्ट करा था? लेटर से, है ना। ध्यान से समझना, जब हम लेटर की बात करते हैं, है ना, टोटल हमारे पास 26 लेटर है ना। और लेटर से बड़ा क्या होता है बच्चा? वर्ड होता है ना। वर्ड को कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। जो वर्ड होता है वह अक्षरों से मिलकर ही बना होता है, लेकिन इसकी एक खास बात क्या है कि इसका कोई मतलब निकलना चाहिए। समझ में आया? अब जैसे मैं कोई एक वर्ड लिख दूं ऐसे करके, है ना, अब बताओ इसका क्या मतलब है ना। ये पी है, PNKJOW, ऐसा वर्ड ना तो आप पढ़ पाएंगे ना तो आपने कभी देखा होगा। समझ में आया? लेकिन अगर यहीं पर मैं लिख दूं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड, तो ये क्या लिखा है? रीडिंग। तो यह एक शब्द है। क्या है? शब्द है। यह अक्षरों से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षरों से तो मिलकर ये भी बना है, पर इसको शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है ना, बेमतलब का है ये। ठीक है ना, और ये मतलब का है। समझ में आया? तो जिन चीजों की हमें मतलब नहीं होता है, जिन चीजों से हमें मतलब नहीं होता है उसको जाने देते हैं। सही बात है ना? हाँ, ऐसा हर जगह होता है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि व्हाट इज अ वर्ड, हेलो, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? वर्ड। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड व्हेन इट हैज अ सेंस, इट हैज अ कंप्लीट सेंस। वर्ड क्या होता है कि अक्षरों का समूह होता है जब उसका पूर्ण अर्थ निकले, जब उसका कोई मतलब निकले, है ना। तो हेडिंग डालो, लिखो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर which have a complete sense. वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, वर्ड क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है। विच हैव अ कंप्लीट सेंस, जब इसका पूर्ण अर्थ निकलता है ना।
जैसे बॉय, यह एक शब्द है, लेकिन YBO यह एक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है ना, कोई अर्थ नहीं है। समझ में आया? जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं है ना, APPLE एप्पल, यह एक शब्द है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिख दूं EPWXMOZ है ना, तो ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। ऐसे लिख लीजिए, ठीक है।